जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। एक उम्मीदवार की मुलाकात आपसे करवाई, उसका विजन क्या है, अवाम उसके बारे में क्या सोचती है, ये आपने देखा। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ महर वाजिद अजीम साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से इस हल्के से कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ पीपी के उम्मीदवार से भी आपका तारुफ करवा लेते हैं। मलिक आसिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका विजन क्या है, ये किस तरह से आवाम की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म है, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले मेहर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, एक मुश्किल हल्का आपके पास है जहाँ पे जगह जगह गायें भैंसें दिखाई देती हैं और लोग भी आपसे वाकिफ नहीं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि आप इस हल्के में पैदा नहीं हुए, यहाँ के लोगों में नहीं रहे, तो आप उनके मसाइल से आशना नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये वक्त फराहम किया। मैं समझता हूँ जी कि वोट पार्टी का होता है, मेजर वोट बैंक लीडरशिप का होता है। कैंडिडेट उस पर सिर्फ मेहनत करता है और मेहनत के लिहाज से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 85 से पॉलिटिकल वर्कर चला रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस वक्त से लेकर मैंने एक पूरी पॉलिटिकल मेरी ट्रेनिंग मौजूद है और यही ट्रेनिंग की वजह है कि मैंने 2013 में 2 इलेक्शन कंटेस्ट किए। लास्ट मेरा इलेक्शन 376 वोट से लूज़ हुआ। मैं ये सारी इलेक्शन की साइंस को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस इलाके की आवाम के जो मसाइल हैं, ये कोई ऐसे मसाइल हैं कि मैं इन्हें जान ना सकूँ या इन्हें पहचान ना सकूँ। ये पूरे लाहौर के मसाइल हैं। पूरा लाहौर साफ पानी से महरूम है, पूरा लाहौर सीवरेज के मसाइल से अटप रहा है, पूरे लाहौर में हॉस्पिटल का निज़ाम तबाह हो चुका है, पूरे लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये सारा इन हुक्मरानों का किया धरा है जो पिछले 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, जो 6 मरतबा वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। ये सब उनका किया धरा है। इन्होंने अदारों को मजबूत नहीं होने दिया, इन्होंने अदारों को काम नहीं करने दिया, इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को अपॉइंट किया है जो बजाय अदारों के सरबराही करते वो इनकी गुलामी करते रहे, इनकी नौकरी करते रहे। अच्छा महर साहब, क्योंकि हम कम वक्त में ज़्यादा जो आवाम के मसाइल हैं वो कवर करेंगे। सवाल ये है कि आवाम अभी ये कहती है क्योंकि आप यहाँ पर हैं नहीं, इस इलाके से आप बिलोंग नहीं करते हैं, आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ सब्जाजार, यतीम खाना और इकबाल टाउन का इलाका है, वहाँ से। तो आप कैसे जानेंगे उस इलाके से उठकर एक इंसान यहाँ आए वो समझे कि यहाँ के आवाम के मसाइल हैं क्या, क्योंकि आप उनके बीच में ही नहीं रहते हैं। आपके जो ओपोनेंट, आपके ओपोजिट कैंडिडेट हैं, वो यहीं पे रहते हैं, उनका घर भी यहीं पे है, लोगों की एक्सेस भी है कि वो उनके घर में आते हैं, मीटिंग रखते हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से आवाम के मसाइल हल करने। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा झूठ ये वो बोल रहे हैं, वो उनकी डिफेंस में रैश है। पहले उनकी रैश यहाँ पे थी, अब उनकी रैश डिफेंस में मुंतकिल हो चुके हैं। लोगों को उन्होंने जिस तरह वो समझते हैं ये बड़ी सादा आवाम है, इनको जिस तरह चाहे उस तरह चला सके। लेकिन इमरान खान के वीएन ने, इमरान खान की बेदारी ने लोगों को ये शौर दिया है। इसमें हल्के में होना या ना होना असल बात है खिदमत की। आपका वीएन क्या है? आप बैठते हैं यहाँ हल्के के लोगों के पास आके? मैंने मरकजी ऑफिस अपना डिक्लेयर किया है चूँकि मुझे एक शॉर्ट टाइम मिला था। अब मेरा नेक्स्ट इरादा ये है, मैंने तहिया किया जहाँ पे जितनी लोगों ने मुझे पजीराई बख्शी, जितनी लोगों ने मुझे वेलकम किया, मैंने तहिया किया है कि मैं NA 123 से सारी उम्र सियासत यहाँ से करूँगा, अपनी रहायश भी यहाँ शिफ्ट करूँगा, अपना मरकजी ऑफिस भी यहाँ पे बनाऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वसाइल हैं, ये मैं किराए पे नहीं करूँगा, अपना ज़ाती खरीदूँगा। ये बहुत मुश्किल होगा। अब हम देखते हैं कि मलिक रियाज साहब यहाँ से 2 मरतबा MNA मुंतखब हुए, 1 मरतबा MPA काउंसलर भी यहाँ से रहे, तो उनकी तो एक बड़ी पुरानी यहाँ से साख्त निकलती है, बहुत पुरानी वाबस्तगी है, तो वो जगह लेते लेते आपको टाइम लग जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने इस सारी गेम में, आप जिस तरह मैंने आपको बयान किया है कि इन्होंने लोगों को समझा है कि ये लोग बड़े सादा हैं और जिस तरह चाहें हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। मैं फिर बात को दोहराता हूँ, 22 साल इमरान खान साहब की सियासी जदोजहद ने इस मुकाम पे ले आई कौम को कि कौम अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर रही है। कौम समझती है कि कौन आदमी उनकी सही मानों में खिदमत कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक कहने का मतलब यह है कि इमरान खान के नाम पर आपको वोट मिल सकते हैं? जी इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ जी, वोट पूरे मुल्क में इमरान खान का है, लेकिन मिलेगा उसको जो मेहनत करेगा और मेरा मेहनत पे बिलीव है। हम 19 से 20 घंटे इस हल्के में गुजार रहे हैं और लोगों को कुछ हल्के के अवाम के लोग हैं, जरा आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं उनकी जानिब जाके उनसे पूछ लूं कि उनके मसाइल क्या हैं। आपसे ज़रा 2 मिनट आपके चाहिए होंगे क्योंकि आपके यहाँ पे घर है। आप मुझे बताइए यहाँ के मसाइल क्या हैं, हल्के के मसाइल? नहीं है सब, बारिश आती तो पानी नहीं जाता यहाँ से।
हाँ जी, ये पानी का ही मसला है इधर, तकरीबन इतना पानी, घुटनों से ऊपर पानी। तो इस जो आपने मसला बताया है, उसकी जानिब कोई आवाज़ उठाता है, काम करता है? जी, यहाँ के जो MPA MNA है वो इलेक्शन में नज़र आए थे 2013 के इलेक्शन में, उसके बाद नज़र नहीं आए। यहाँ के रोड ख़राब, मलिक रियाज की बात करें? जी, मलिक रियाज की बात कर रहे हैं। वो वोट लेने के लिए आते हैं, यहाँ के कचरे के ढेर हैं, आपका कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर कचरे के ढेर है, रोड ख़राब है, यहाँ पे पानी का मसला है, गंदे पानी का, और यहाँ पे गैस का भी मसला होता है मौसम सरमा के सीज़न में। ये आवाम के मसाइल हैं, उनकी ज़बानी आपने सुने हैं, क्योंकि मैं रिहायशियों के जवाबात इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि उनके असल मसले हैं और वो किस तरह से उसे बयान करते हैं और किसको वोट दिया था, किस तरह से वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और क्या क्या शिकवे शिकायत हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या मसले हैं आपके इलाके के? हमारे सीवरेज के मसले हैं, एजुकेशन के मसले हैं, बेरोज़गारी के मसले हैं। जब से ये नून लीग की गवर्नमेंट बनी है, 32 साल से वोट ले रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारे मसाइल तो यही हैं। क्या मसले हैं सर यहाँ के? कोई मसले नहीं, ठीक जा रहे हैं मसले सब। क्या मसले हैं? नालियाँ वगैरह नहीं बन रही, इधर गाय भैंसे भी हैं, दूसरे भी मसले हैं, इधर पानी का, पार्क में भी गंदगी है। पिछले मर्तबा MPA MNA नून लीग के थे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया? जी जी, पिछले वो 32 साल से वो नून लीग के MP MNA आ रहे हैं, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। किसके ऊपर उम्मीद रखते हैं, क्या देखते हैं आप? हम सिर्फ पीपल्स पार्टी को देखते हैं, क्योंकि उनके जो MNA थे वो इलेक्शन हार के चेयरमैन उकाब बने हैं। उन्होंने हमें लड़कियों के लिए कॉलेज और वो दिया है, स्कूल दिया है पीछे, और नौकरियां वगैरह दी हैं। तो पीपल्स पार्टी से हम ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं बजाय किसी दूसरी पार्टी के। वानी साहब, आप देख रहे हैं कि सीवरेज का मसला, लाइट नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, गायें भैंसे, सीवरेज का निज़ाम तबाह, तो किस तरह से आप ये तमाम मसले खत्म करें? मैं समझता हूँ मलिक साहब की कारकर्दगी आपने सुन भी ली और आप अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। मामलात ये हैं कि यहाँ पे एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है। लाहौर को, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माटो ये है कि वसाइल वहाँ पे खर्च करें जहाँ पर मसाइल हों, तो ये सारा इलाका मसाइलिस्तान बना हुआ है। तो हम अपने लाहौर के जितने वसाइल हैं इंशाल्लाह 123 को हम एक मॉडल सिटी बना के दिखाएंगे। ये लाहौर का गेटवे है, 3 सूबों की ट्रैफिक का यहाँ से गुजर हो रहा है और लाहौर से एंटर होने से पहले आपको शदरा से गुजरना पड़ता है। हम इंशाल्लाह ताला इक़्तिदार में आके ये तमाम मसाइल जो सीवर का, साफ पीने का, तमाम मसाइल इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। अच्छा, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना है इलेक्शन में बड़ा वोट और छोटा वोट, तो बड़ा वोट के लिए जो है महर साहब जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, मलिक साहब जो हैं वो PP के वोट के लिए यहाँ पर लोगों में घुले मिले हैं। आपका क्या विजन है, लोगों को कैसे देखते हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए आप क्या आज़म रखते हैं? जो लोगों के मसाइल हैं वो मेरे सामने हैं। मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, मैं देखता हूँ मेरे घर के सामने सड़क टूटी हुई है, तमाम मसाइल ही मसाइल हैं और इसका हल जो ऐसे ही है, इसका प्लान करके इनको, ये मलिक रियाज ने इसलिए हल नहीं हुए कि मलिक रियाज खुद ठेकेदार है। अच्छा। अब वो जो फंड्स मिलते हैं खुद ही सड़क बनाता है, खुद ही टूट जाती है, वो खुद बहुत पैसे जेब में डाल लेता है। ठीक है, कुछ आवाम यहाँ पे भी खड़े हैं, यंगस्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं ज़रा इनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल हैं? आप यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के ये है कि हम 30 साल से इनको आजमा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा हम चाह रहे हैं हम इनको वोट दें, इनको भी आजमा के देखें कि ये क्या करते हैं। अगर ये भी नहीं करेंगे इनको भी फिर किक आउट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हमने तो इस बार जो भी करना है ना, बाइकाट करना है इलेक्शनों से। किसी ने भी किसी की पार्टी, बाइकआउट करने से क्या होगा? आपका वोट जाया होगा? वोट तो ज़ाया होगा, लेकिन इधर की आवाम को भी पता चलेगा कि क्या किया इन्होंने हमारे लिए। अगर आप वोट अपना ज़ाया करेंगे, एक वोट से भी कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, आपके नापसंदीदा उम्मीदवार भी आ सकते हैं आपके एक वोट की वजह से। नहीं, एक वोट भी नहीं, हमारी काफ़ी ज़्यादा इधर से की आवाम। बाइकआउट करने की वजह क्या है? आप इतने मायूस हैं? ये देखें, इधर ही सामने देखें कि अभी तक ये देखें कूड़ा वगैरह उठाया इन्होंने। तो हमारी जो बच्चे हैं आजकल के, ये क्या करेंगे? इनके लिए मुस्तकबिल नहीं है, ना कोई गवर्नमेंटी ये स्कूल है, ना कोई इधर अस्पताल है, कोई भी चीज़ इधर नहीं है। और इधर के जो भी इन्होंने MNA खिला रहे हैं, तो इधर ये जो रेवन की खोटियाँ तुमको नज़र आ रही हैं, बुलंदी पे अपने इतना इतरा रही हैं,
कभी इनके गमलों की खुशबू सूंघ कर देखो, खून एक गरीबा की बू आ रही है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात की आपने नाज़रीन। ये अवाम है और ये इनके मसाइल हैं और कुछ नौजवान आपने देखा और मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि मेरे कौम के जो नौजवान हैं वो इतने मायूस हैं कि वो इलेक्शन का बायकॉट करना चाहते हैं और अपना वोट कास्ट नहीं करना चाहते। आपने देखा मेयर साहब और मलिक साहब के आपके हल्के के कुछ ऐसे लोग जो इतने नाउम्मीद हैं कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ जी ये भी हुक्मरान जो साहब का हुक्मरान चले आ रहे हैं उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि लोग सियासतदानों से मुतनफ़र हो रहे हैं। सियासत तो एक इबादत का नाम था। इन लोगों ने अपने बैंक बैलेंस और ज़ाती जेबों की खातर, अपने ज़ाती मफादाती खातर लोगों को, कौम को मायूस कर दिया। कौम के नौजवानों के अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए, वो उम्मीद इमरान खान ने दी है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम बहुत कम तादाद में जो नाउम्मीद है, ज़्यादा लोग अपनी कौम के उम्मीद है इमरान खान से वाबस्ता है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये कौम एक नए जज्बे और हिम्मत से आगे बढ़ेगी और इस 56 इस्लामी ममालिक को लीड भी करेगी इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम दीजिए। मेरा आखिरी पैगाम यह है कि हल्के के लोगों को वोट देने से पहले सोचना चाहिए। एक तो वोट देने के लिए निकलना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि आइंदा उनके बच्चों का, उनका अपना मुस्तकबिल महफूज हो तो वो इमरान खान को वोट दें। चलिए मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेयर साहब आपका बहुत शुक्रिया और मैं ये उम्मीद करती हूँ आप दोनों से कि जो आप दोनों ने आज के प्रोग्राम में बातें करी हैं अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो वो आवाम तक डिलीवर भी करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे।